की डेट में छोरा सबके स्टेट सा पे गीत बस। हेलो क्लास 9th वाले, आज मैथ का वही टॉपिक जिसका मैंने वीडियो डाला था, लेकिन एक सवाल आधा रह गया था। मुझको पता ही नहीं चला था कि आधा रह गया। फिर मुझे बाद में बच्चों ने बताया सर आपका सवाल आधा रह गया। ओह, तो इसलिए सवाल पूरा करने के लिए आज चैप्टर 6.1 आज हम लोग पूरी खत्म कर देंगे। 6.1 का 6 क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं ही अगर तुमसे कह दूँ बहुत टफ है तो तुम्हें टफ लगेगा, और रियलिटी में सिंपल है। आओ दिखाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, ये क्लास 9 का NCERT बुक से पढ़ाया जा रहा है, और जिन लोगों के बच्चों को भी स्कूल में बच्चों को बुक मिली है NCERT पढ़ना पेपर मस्ट है, क्योंकि NCERT से ही बोर्ड के पेपर बनते हैं। ओके, इसलिए जब NCERT की बुक से है और एक्सरसाइज है 6.1। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, चलिए एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं 6.1। देख रहे हैं, अब इसका 6.1 का पहला क्वेश्चन है। ये क्या है, पहले से इसको हटाते हैं। ये देखो, कैसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अच्छे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग तो अच्छे समझ पाएंगे। लिखा है आकृति 6.3 में रेखाएं AB और सीधी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित है। बिंदु हमारा O है, ये इस पर प्रतिच्छेदित है। यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 है, AOC और BOE इन दोनों को मिला करके जो कोण बन रहा है वो 70 डिग्री है। अब BOD 40 दिया है। BOD ये वाला कोण जो हमको दिया है, ये कोण है हमारा 40 डिग्री का। ये इस कोण की वैल्यू में दे रहा है 40। अब BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। BOE ये वाला कोण, BOE ये BOE का प्रतिवर्ती हमको निकालना है और COE ज्ञात करना, और COE यानी हमको ये वाला कोण, ये दो कोण हमको निकाल। समझ रहे हो देखो यही वाला। अब इसको पहले इरेज करते हैं। टेक्नोलॉजी खत्म। देखो, पहले इसको ऊपर भाई साहब को सेट किया जाए, थोड़ा सा छुटका किया जाए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इनको साइड में रख लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर में लेंगे। चलो सेंटर में लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इनको दिया है तो हमें पता है। देखो, ये वाला कोण पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया कोण के बारे में। ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों है शीर्षा बिंदु। तो तुम लिखोगे, तुमको दिया है, पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है, दिया उसने कि AOC और BOE बराबर 70 डिग्री है ये। और दूसरे में कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि BOE कितना होगा। BOE यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, और COE का प्रतिवर्ती, COE का प्रतिवर्ती ये हम लोगों को ये दो एंगल निकालने। ओके, चलो भाई स्टार्टअप। अब ये देखो, तो जैसे अगर हमने ये वाला लिया तो हमें पहले पता, देखो AOC, ध्यान से देखो, जो नाम AOC फिगर में, देखो AOC का माइंड में फिगर बनाओ, इसके माइंड में बनने लगा वो सब जगह बना सकता है। तो AOC ये वाला जो एंगल है AOC, वो BOD ये है शीर्षाभिमुख। BOD ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख है आपस में, शीर्षाभिमुख। अब AOC की वैल्यू तुमको नहीं पता, लेकिन उसने तुमको BOD दे रखा है। जो BOD की वैल्यू वो दे रखी है उसने तुमको 40 डिग्री। तो इससे तुमको पता चल गया कि जब दोनों बराबर है तो AOC भी 40 डिग्री होगा। अब तुम्हें AOC पता चल गया, AOC 40 है, और इन दोनों का सम तुमको क्वेश्चन से दिया था। इन दोनों का सम तुम्हें दे रखा था ऊपर कि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री।
तो AOC और BOE तुमको दिया था 70 डिग्री, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। हाँ ये क्या हो रहा है, बराबर तुमको दिया था 70, अरे जी फिर गलत हो रहा, 70 डिग्री। तो AOC की जगह पे तुमने लिख दिया 40 प्लस BOE की जगह पे तुमने क्या लिख दिया बताओ? कुछ नहीं, ये तो निकालना है, क्या लिखोगे यार? अब 40 उधर भेजो तो उधर जाएगा, तो इधर की प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या होगी, माइनस। तो 70 माइनस 40, 70 में से 40 किया तो बचेगा 3, और जब 3 बचेगा तो तुम्हारा 30 डिग्री आंसर है BOE। यानी पहला वाला आंसर हम लोगों ने निकाल दिया, प्रभाव के हम लोगों की कॉपी में आ गया। ओके, अब भाई साहब BODE हमारा है 30 डिग्री, हमें निकालना COE का प्रतिवर्ती। तो पहले COE तो हम निकाल लें, COE का प्रतिवर्ती तो तब निकालेंगे। तो COE यानी हमारा एंगल बना ये COE, और ये हमको पता चल गया, ये भी हमको पता चल गया, ये हम निकालना। तो सिंपल है भाई, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल, सभी एंगलों का सम 180 होता है। तो एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि AB एक सीधी रेखा है, AB एक सरल रेखा है। अब AOC की जगह पर भाई साहब, AOC तुमको पता है 40 डिग्री है, बिल्कुल पता है सर, आँख बंद करके पता है। और जिसमें से फिर हमको BOE हमको पता है 30 डिग्री है, तो BOE की जगह हमने लिख दिया 30 डिग्री है, ठीक है सर। अब हमें COE नहीं पता है, तो हमने इसकी जगह पे ऐसे लिख दिया, बराबर लिखा 180 डिग्री। 30 और 40 हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, प्लस COE हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब COE को हमने क्या किया, 180 में से 70 को कर दिया माइनस, तो COE बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। भाई साहब अभी ये आंसर नहीं है, समझो, आंसरवा नहीं है अभी समझना, ठीक है? तो ये आंसर नहीं आया, आंसर में बोले COE का प्रतिवर्ती, COE का प्रतिवर्ती। तो कुछ नहीं, प्रतिवर्ती निकालना बहुत सिंपल होता है, जिसका भी प्रतिवर्ती निकालना हो बस उसको 360 से माइनस कर दो। तो COE का प्रतिवर्ती निकालने में 360 से माइनस किया तो आया 110 डिग्री। तो 0 में से 0 के बच्चा 0, 6 में से 1 के बच्चा 5, 3 में से 1 के बच्चा 250, यानी हमारा आंसर हो जाएगा COE का प्रतिवर्ती जो होगा ये, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं, हाईलाइटेड कर दिया, हाईलाइटेड, ये हमारा ये निकला था, लेकिन ये COE का प्रतिवर्ती का प्रतिवर्ती कोण ये लिखा सामने। ओके चलो भाई नोट कर लो, सिंपल है। अब आते हैं, हमारा दोनों आंसर आ चुके हैं, आप बुक से मैच कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 6.14 में रेखाएं x, y और mm, देखो सेकंड वाले में कह रहा है 6.14 में रेखाएं x, y, तो रेखा हमारी एक ये रही x, y, फिर दूसरी रेखा कह रहा है mn बिंदु पर, mn ये हमारा mn, तो ये आ रही है हमारी mn है, ये जा रही mn बिंदु O पर, ये बिंदु O पर हो गया। अब फिर यदि POY बराबर 90 तुमको दिया है, POY बराबर 90, देखो ये 90 डिग्री का साइन होता है ये, तो ये हमारा 90 डिग्री तुमको दिया है, और AB और B का अनुपात दिया तुमको 2, 3, तो C ज्ञात करो। अब A और B तुमको दिया है, यानी इन दोनों का अनुपात दिया, तो तुम्हें C की वैल्यू, यानी हमारा मेन टारगेट है कि हमको इसको निकालना है, C को, ये वाला। चलो भाई देखते कैसे निकलेगा। तो मैं इसलिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं करना क्या है, तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। सेट अ गोल, आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि क्या करना है। जब किसी चीज़ का एक टारगेट सेट हो जाता है तो हमें आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाती है। जैसे कि आपने देखो बड़े वाले DSLR कैमरा होते हैं, जब वो किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाती है, तो हमारा पर्टिकुलर ध्यान उसी ऑब्जेक्ट पर जाता है। सेम वही जो हमें करना है, सारा ध्यान उसी पर रखिए, बाकी के आसपास की चीज़ें अपने आप ब्लर होने लगेंगी, आपका ध्यान पूरा वहीं जाएगा 100 में से 100%। ओके, अब इसका पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब पढ़ लिया क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्विंग करते हैं। देखिए पहले इसको छोटा कर लिया जाए टेक्नोलॉजी से, इसको बीच में रख लिया जाए, ये
हाँ भाई, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, पहले दिया हुआ निकालते हैं। दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको दिया है कि वाई करते हैं एंगल पी ओ वाई बराबर है हमारा 90 डिग्री, और दिया हमको ए रेशियो बी बराबर हमको दिया 2:3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है, अब हमें ज्ञात ये करना है, हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यानी हमको ज्ञात करना है सी का मान निकालना है कि सी क्या होगा। सी की वैल्यू हमको निकालनी है, एंगल सी क्या होगा, या सी की वैल्यू जो भी कह लो तुम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है, उसे खुद बोल दिया एक्स वाई और एम एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद जो कि रेखा है। तो एक्स वाई एक सरल रेखा है, और हमें पता है एक्स वाई एक सरल रेखा, जब ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए बताएं, मान लो एक सरल रेखा है, इस पर पूरा कोण बनता है 180 का। मुझे बताना नहीं पड़ेगा, तुम खुद बता लोगे। ये पूरा कोण बनता है 180 डिग्री का। अगर इसमें से हमने 90 हटा दिया, ये वाला 90 हमें पता है, तो ये वाला कितना होगा तुम खुद बताओ भाई, कितना होगा? 90 डिग्री, जाहिर सी बात है बस। तो इसी तरीके से अब तुम्हें देखो, जब ये 90 डिग्री चला गया, तो ए और बी का सम, दोनों का सम होगा हमारा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स बराबर होगा हमारे एंगल पी ओ एम के, पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स। देखते हो, नाम सुन के खुद देखो, एम ओ एक्स ये वाला, जिसमें से हमको पता है दोनों की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो हमें मानना पड़ेगा, माना। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं माना। ए को हमने मान लिया क्योंकि रेशियो में दिया, रेशियो का मतलब अनुपात है, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ना कि बराबर भाई, तो हमें मानना पड़ता था। ए को हमने मान लिया 2x और बी को हमने मान लिया 3x। अब भाई साहब तुम इसकी जगह लिख सकते हो, तो ये अब एंगल पी ओ एक्स भी हमारा होगा 90 डिग्री बराबर ए, ये 2x, पी ओ एम की वैल्यू है ए और एम ओ एक्स की वैल्यू है बी, ये, और इसकी जगह है 90। तो ए की जगह पर हमने काम किया, ए की जगह पर हमने लिख दिया कितना 2x, और बी की जगह पर हमने लिख दिया 3x। 2x 3x कितना हो गया भाई साहब 2x 3x हो गया 5x। तो 90 बराबर 5x, अभी देखो फटवा का आंसर आएगा 5x। तो x बराबर 90 बड़े 5, काटोगे तो x की वैल्यू आ गई 18। अब जब x की वैल्यू आ गई, उसने पूछा a और b, तो पहले a और b ज्ञात करना है, सिंपल। पहले उसने पूछा सी बताओ, सी, तो हम सी को करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं भागने का क्या। तो ए बराबर पहले निकाल लेते, तो ए बराबर